Hello everyone, I'm Mukesh Janwa. Welcome back to English की पाठशाला. We started the models और models के अंदर स्पोकन का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा अलग होता है और अब हम लोग थोड़ा सा डीप ग्रामर की तरफ रुक कर रहे हैं क्योंकि कई बार हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनकी तरफ से ये डिमांड उठी है कि सर क्यों नहीं आप ग्रामर को थोड़ा डीप में समझाएं। तो हमारा स्पोकन के साथ में जो कंपटीशन एग्जाम से या और कहीं पे भी जो जहां पर ग्रामर की आवश्यकता होती है वहां पर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल पाए, बस उस सॉल्यूशंस के लिए ही हमने ये डिजाइन किया है। प्रीवियस क्लास में मॉडल्स की शुरुआत की थी, आज हमने और एक और मॉडल पिक किया है आप सबके लिए और हम लोग उसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। टुडे वी आर स्टडिंग ऑन द शुड। हालांकि ये इजी है लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं। शुड के दो तीन अलग अलग जगह काम में आते हैं, तो जो टोटल 3 यूजेस हैं, कहां शुड काम में आता है और क्या क्या सेंस में काम में आता है, हम स्टडी कर दें। द फर्स्ट यूज, पहले यूज में एक्सप्लेन किया हुआ हिंदी में आपके लिए, अगर आप लास्ट में लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट। क्या शुड का मोटे तौर पर यूज देख सकते हैं आप, सलाह, कर्तव्य, जिम्मेदारी, नम्र आदेश और नैतिक दायित्व को बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इन सब में सेंस करीब करीब सेम दिखेगा, लेकिन फिर भी अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लुक, द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। किसी को आप एडवाइस कर रहे हो, सलाह दे रहे हो कि यार यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। और हम अक्सर ऐसी एडवाइस कई सारे लोगों को देते रहते हैं जो सक्सेसफुल या जो जिम्मेदार लोग हैं, वो नवयुवक को, यूथ को हमेशा एडवाइस देते हैं कि बेटा तुझे मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जांपल नैतिक दायित्व के लिए, यू शुड ओबे योर टीचर या फिर यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ये हमारा नैतिक दायित्व है कि आपको अपने पेरेंट्स का आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल किसके लिए? फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी समझाने के लिए किसी को, यू शुड टेक केयर ऑफ योर बैग। आप कहीं पे भी इधर उधर बैग रख के जा रहे हैं, लिखा हुआ भी होता कई सारी जगह तो कि आपको अपने बैग का ध्यान खुद को रखना चाहिए, तो ये एक तरह से आपकी जिम्मेदारी है। कई सारे ऐसे केयरलेस लोग भी होते हैं, कहीं पे भी बैग रख देते हैं, फिर चल पड़ते हैं, फिर कोई उठा के ले जाता है, फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम करते हैं। दुनिया ऐसी है, दुनिया खराब है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आपको समझनी चाहिए क्या, कि आपको अपने बैग का खुद को ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर बैग, जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट ऑर्डर, अगर आदेश भी देना है, किस तरीके का? नम्र आदेश, पोलाइट। अगर आप पोलाइटली किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जैसे यू शुड कंप्लीट होमवर्क एवरी डे। सपोज आई एम ए टीचर एंड सपोज व्हाट आई एम ए टीचर बट स्कूल टीचर, जब बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुमको होमवर्क करना चाहिए, या तो टीचर पोलाइटली बोलेगा या फिर हार्शली। कैसे? तुम लोगों को होमवर्क करना चाहिए, हार्शली बोला, थोड़ा कठोर स्वर में बोला, तो वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब आपको नम्र आदेश देना है कि बेटा देखो तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, तो जब नम्र आदेश देते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, यू शुड कंप्लीट होमवर्क एवरी डे। द लास्ट वन इज कर्तव्य, जी, ड्यूटी के लिए, किसी को ड्यूटी का एहसास करवाने के लिए भी हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, पुलिस शुड बी अलर्ट, हमेशा पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। सेकेंड यूज जो है शुड का, कंडीशनल सेंटेंसेस में लेस्ट के साथ। हाँ, ये लेस्ट का जो यूज है, कई बार स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि सर थोड़ा सा हमें विस्तृत रूप से समझाए, क्योंकि कंफ्यूजन्स लेस्ट में स्टूडेंट्स के ज्यादा होते हैं, शायद आप में से भी कई सारे लोगों के हो। हम इसको स्पोकन वे क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में नहीं लिया था, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। लेस्ट का एग्जाम्पल देखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो या जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। तो ये जो सेंस दे रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो, वो लेस्ट का सेंस है, राइट। दूसरा एग्जांपल और दे रखा है, आप देखिएगा, स्टडी नाउ लेस्ट यू शुड फेल, अब तो पढ़ाई कीजिए, एग्जाम पास में आ गए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस में शुड का प्रयोग लेस्ट के साथ किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने है, कुछ और एग्जांपल्स आप भी फ्रेम करें ताकि आपकी तरफ से भी थोड़ा एक्सपर्टीज हासिल हो। नेक्स्ट, आखिरी यूज है शुड का, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस हमने पहले पढ़ा हुआ है, हैव थर्ड फॉर्म या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म के साथ भी शुड का प्रयोग होता है। और ये परफेक्ट टेंस में के साथ जब हम शुड का प्रयोग करते हैं
तो ये प्रतीत होता है, इसे वाक्य में ये सेंस निकलता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए था लेकिन उसने वो किया नहीं। एग्जाम्पल सामने है, आप एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा समझेंगे। यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट बट यू डिड नॉट पार्टिसिपेट। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छा बेहतरीन प्लेयर है और टूर्नामेंट हुए उसमें उसने भाग नहीं लिया, उसके बाद उसको आप पास्ट के बारे में एडवाइस दे रहे हो, यार तुझे टूर्नामेंट में भाग लेना चाहिए था, यू आर अ गुड प्लेयर। तो उस सेंस में जो काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, यू शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन टूर्नामेंट बट यू डिड नॉट पार्टिसिपेट। द नेक्स्ट वन, ही शुड हैव पेड द बिल्स। उसको बिल चुकाना चाहिए था या जमा करवाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ही डिडंट पे, मतलब वो काम उसको करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। ये परफेक्ट टेंस के साथ शुड का यूज हुआ। तो ओवरऑल मोटे तौर पे ये 3 यूज हैं। फर्स्ट आपको बताया सलाह, कर्तव्य, जिम्मेदारी, नम्र, आदेश और नैतिक दायित्व। सेकंड यूज हमने डिस्कस किया लेस के साथ, थर्ड परफेक्ट टेंस के साथ। ये बहुत ब्रीफ में मैंने शुड को आपको एक्सप्लेन किया है। अब कुछ सेंटेंसेस, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। उठाइए पेन और शुरू कीजिए अभी। इंतजार करने वालों का फल यहां मीठा नहीं होता है। अगर आप इंतजार करते रहोगे और ये सोचते रहेंगे कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, बिना प्रयास के और बिना एफर्ट से आपके अंदर कतई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए मेरा सुझाव आपके लिए है कि अभी शुरुआत कीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। शुरुआत करें, सेंटेंस बोले, घर पे जाके सबको एडवाइस दें और रिटर्न में भी कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करें। और फिर कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता रखा है कि आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। मैं बेहद प्रसन्नता होती है आपकी क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में। आज के लिए इतनी काफी, फिर किसी अलग मॉडल के साथ नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू।